एक समय की बात है, एक नगर में परमात्मा के साधक, दो साधक थे। एक 40 वर्ष से साधना कर रहा था, एक अभी लेटेस्ट ही था, 4 वर्ष से प्रभु के चरणों में भक्ति विधिवत जैसा मिली वो करने लगा था। स्वर्ग से एक भगवान की चर्चा करते थे, आनंद आता था। एक दिन देवदूत ने भगवान से कहा कि प्रभु, एक नगरी में आपके 2 भक्त अटूट श्रद्धा से लगे हुए हैं। परमात्मा आपके बिना तो किसी का जिक्र ही नहीं करते। बड़े आपके सही भक्त वो 2 ही हैं उस नगर में। परमात्मा ने कहा, ना भाई, उनमें से एक ही मेरा भक्त है, दोनों को नहीं। तो देवदूत ने कहा कि भगवान, फिर वो है जो 40 साल से बैठा है, इतनी लंबी दाढ़ी बना रखी आपके नाम पर, भगवान समर्पित है वो तो। परमात्मा ने कहा, ना भाई, वो नहीं, वो जो 4 वर्ष से लगा है ना, वो मेरा सही भक्त है। अब उस देवदूत ने सोचा, भगवान के समझन में फर्क रह गया कि तय। कहने लगे, जीवन उसका इधर घर है ना उर्ली साइड में, और वो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, 40 साल से लग रहा है, वो है जी आपका सही भक्त। भगवान बोले, ना भाई, मेरा वो भक्त नहीं है, वो दूसरा जो 4 वर्ष से लगा ना, उसका इधर नगर है। तो देवदूत ऐसे शर्मा खाज करने लगा। भगवान ने कहा, भी क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं तुझे? देवदूत बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं प्रभु, हमारी बुद्धि छोटी है, आप जो कहो वही होगा, परंतु अब क्या बताऊं मालिक। उसके मन की बात जानकर परमात्मा ने कहा, भाई एक काम करिए, तू प्रतिदिन उनसे 11 बजे मिलने जाता है, तो आज तो 2 बजे जाना, और उनसे ये पूछना, कल 2 बजे जाना, उनसे ये प्रश्न करना, वो के उत्तर दे, फिर मुझे बताना। वो 2 बजे पहुंचा, 11 बजे की बजाय। अब 3 घंटे लेट देर होने का कारण वो प्रथम के पास पहुंचा। उसके तो मनोमन्यु थी ना, वो 40 साल से भक्ति कर रहा है, वो सही भगत है, उसी के पास चलता हूं। सबसे पहले उसी के पास गया और उसने पूछा कि देवदूत, आज तो बहुत देरी कर दी, आप आते थे ना, भगवान की चर्चा होती थी, बड़ा अच्छी तरह समय व्यतीत हो जाता था, आज 3 घंटे हो गए, आपकी जो ना राह जो रहा था, मैं तो आंखें फट गई आपको देखते देखते, क्या कारण हो गया, इतना देर क्यों कर दी? देवदूत कहने लगा, भाई एक कमाल हो गया, और वो कमाल देख के आया मैं। क्या कमाल हो गया? कि भगवान ने कमाल कर दिया। परमात्मा ने आज भाई 1 बजे एक हाथी को सुई के छिद्र से निकालना था, भाई मैं देखने के लिए रुक गया, इसलिए देरी होगी। तो उसे 40 वर्ष के साधक ने पूछा, फिर क्या हुआ? देवदूत ने कहा, भाई भगवान ने कमाल कर दिया, सुई के छिद्र में कहना हाथी निकाल दिया। अब वो 40 साल का महात्मा बढ़ रहा था ने बोला, देवदूत ऐसी झूठ बोल जो किसी का जच जा, किसी को यकीन होए है, क्यों गोपोड़ पेल है, सुई के छिद्र में हाथी निकलता है कभी? क्यों भगवान के जो है ना अविश्वास और हो जाएगा लोगों को, ऐसी कथा उल्टी सुल्टी सुनावे तो। अब देवदूत उसके मुंह की तरफ देख रहे, यू कल तक तो इतनी बढ़िया बात करा करता रहा, आज यू कति फ्यूज हो गया, उठ कर चाल पड़ा। भगवान ठीक है, कहते मेरा डांगर है, इत का भगत है, यो काय का संजय, भगवान की लीलाओं में तुझे अविश्वास है, तू भक्त नहीं है, उठ कर चल पड़ा। अब देवदूत ने सोचा, वो 4 साल वाला के जवाब देगा जब 40 साल के ने ऐसा जवाब दिया है, तो उसका विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे ही वो घर गालेगा। अब जो ही दूसरे ने पूछा कि देवदूत आज तो बहुत देर कर दी, क्या कारण हो गया, स्वस्थ हो तुम? देवदूत ने कहा, भाई स्वस्थ हैं, और ये कारण हो गया, आज 1 बजे भगवान ने सुई के छिद्र में हाथी निकालना था, और वो दृश्य देखने खातिर में रुक गया। और भाई जब उन्होंने वो हाथी निकाल दिया, भाई सुई के छिद्र में का भाई कमाल कर दिया, भाई अचरज कर दिया भगवान ने, सुई के छिद्र में का हाथी निकाल दिया।
तो 4 साल वाला भक्त कहता है कि देवदूत ये भी कोई अचरज की बात है भगवान के लिए, भगवान काट दे सारी पृथ्वी ने सिद्धर के अंदर थे, कमाल कर दिया आपने, उसके लिए क्या अचरज है? हमारे जैसे बुद्धिहीनों के लिए अचरज हो सकता है, परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। अब देवदूत ने 4 साल के भगत को सीने से लगाया। 4 साल आयु नहीं थी, यानी 4 वर्ष से साधना करने लगा था। सीने से लगाया ने बोला धन है तेरे माँ बाप ने जिससे जन्म लिया। वो तो जमा बैल बैठा है, उसने तो 40 साल खो दिए नकम्मे ने। जो भगवान पर